नमस्कार दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे, मान लेते हैं भारत सरकार के पास मौका है और रातों रात एक ऐसा फैसला ले जो इस सदी का सबसे बड़ा फैसला है और पिछले 100 साल में सबसे खतरनाक फैसला, वो कौन सा होगा? दोस्तों, बहुत सारे मित्र बोलेगा कि भाई वो फैसला होगा पीओके को आज़ाद करना, पीओके को भारत में मिलाना। कोई बोलेगा भाई बलूचिस्तान को आज़ाद करवा दो, वो इस सदी का सबसे बड़ा फैसला होगा। कोई बोलेगा कि सिंध को आज़ाद करा दो, कोई बोलेगा कि पाकिस्तान को मिटा दो। दोस्तों, सब तरह तरह की बात बोलेगा, लेकिन यहाँ पे एक बात कोई नहीं बोलेगा, वो है तिब्बत पे भारत का जो आइडिया है दोस्तों, वो बदलना। भारत क्या सोचता है? तिब्बत चीन का हिस्सा है। अगर भारत वर्तमान में बोल दे कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है, तिब्बत पहले स्वतंत्र था और तिब्बत को चीन ने कब्जा किया है, दोस्तों, ये अपने आप में इस सदी का सबसे बड़ा फैसला होगा। और आप देखेंगे इस फैसला पे चाइना युद्ध भी कर देगा, मैदान में आ जाएगा और लाखों आदमी को दोस्तों हो सकता है कुछ भी कर दे। और आप देखेंगे ये फैसला होते ही महायुद्ध शुरू हो जाएगा। चीन इस फैसला को लेकर युद्ध में उतर जाएगा, अपना लाखों फौजी को मैदान में उतार देगा और आप देखेंगे पूरे दुनिया में दो हिस्सा हो जाएगा, एक तरफ चाइना, दूसरी ओर भारत। दोस्तों, एक ऐसा माहौल बन जाएगा जो महायुद्ध से भी खतरनाक हो जाएगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों होगा? देखिए दोस्तों, तिब्बत पे जिस प्रकार से चाइना ने अत्याचार किया, जिस प्रकार से उस पर कब्जा किया है, और बड़ी बात तो यह है कि आज तक हम लोग कभी भी खासतौर पे तिब्बत के लिए बोले ही नहीं। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि तिब्बत चीन का हिस्सा है। दोस्तों, यह सिलसिला आज से नहीं 1955 से है। 1955 में हमारे प्यारे नेहरू जी ने क्या बोला था कि हम पंचशील समझौता कर रहे हैं और पंचशील समझौता के तहत तिब्बत तो चीन का हिस्सा है। दोस्तों, दूसरा गलती अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कर दिया। 2002-3 में चाइना गया था और चाइना में जाकर बोल दिया कि तिब्बत तो चीन का हिस्सा है, हम इंडो तिब्बत बॉर्डर नहीं बोलेंगे, हम इंडो चाइना बॉर्डर बोलेंगे। अब तिब्बत चीन का हो गया। दोस्तों, ये अपने आप में ऐतिहासिक भूल था और इतिहास हमेशा याद रहेगा कि इन दो लीडर ने कितना बड़ा मिस्टेक किया था। आप पूछेंगे भाई हमने इतना कहानी क्यों बताया, क्या कारण है? दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप समझ जाइए, भारत वही खतरनाक फैसला लेने जा रहा है। भारत अब तिब्बत पॉलिसी बदलने वाला है। भारत अब तिब्बत को आज़ादी तो क्या, तिब्बत पे बहुत बड़ा फैसला लिया। कह सकते हैं कि चाइना में हड़कंप मच गया है, पूरे दुनिया चौंक गया है और भारतीय आर्मी अब वो काम करेगा जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया है, न ही अमेरिका कर पाया है। दुनिया केवल देखता रहा, भारत वही काम करने चला है। चाहे जो हो जाए, अब की बार आर या पार हो जाए, भारत को गम नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे अब हम लोग के सामने में एक ही रास्ता है, आगे खाए पीछे कुआं। हम लोग पीछे जाएं, यानी कि चीन को छोड़ देते हैं तो आने वाले समय में वो हमारे लिए और खतरा बन जाएगा। आने वाले समय में हमारा दुश्मन तो है ही, तमाम देशों को मिला लेगा, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाएगा और हर जगह हमें युद्ध का धमकी देगा। चाहे पाकिस्तान को मिला ले, कभी नेपाल को मिला ले, पूरे दुनिया में पैसा का बदौलत खेल करेगा और भारत को बदनाम करेगा और हमेशा युद्ध का आशंका बनाएगा। इतना ही नहीं, अगर हम उसे पंगा ले लेते हैं, बाय द वे तिब्बत पे मुहिम शुरू कर देते हैं और तिब्बत को आज़ादी करवा देते हैं, दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं युद्ध होगा, कुछ होगा, मान लीजिए आर्य पार होगा, बाय द वे अगर तिब्बत आज़ाद हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए ये कांटा खत्म हो जाएगा और कभी भी फिर चाइना और भारत का बॉर्डर मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, ये बात समझ जाइए, चाइना और भारत का बॉर्डर आज से 100 साल पहले नहीं मिलता था। दोस्तों, जब से तिब्बत पे कब्जा किया गया है तब से चाइना और भारत का बॉर्डर मिला है, ये बात ध्यान रख लीजिए। भारत तिब्बत बॉर्डर था पहले, लेकिन वर्तमान में भारत चाइना बॉर्डर हो गया है। उसका मिस्टेक कौन किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले कि हम इंडो तिब्बत नहीं बोलेंगे, हम इंडो चाइना बॉर्डर बोलेंगे। और दोस्तों, तभी से लेके हम लोग आज तक पछताते हैं, हम लोग आज तक नुकसान अपना झेल रहे हैं और उसी पे बड़ा फैसला लिया गया है। चाइना को औकात दिखाने के लिए इंडियन आर्मी ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसका किसी को उम्मीद तक नहीं था। तो चलिए हम लोग जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार हम लोग तिब्बत को आज़ादी का मुहिम शुरू कर चुके हैं। इससे पहले जानिए दोस्तों, आप जानते हैं कल ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही गंभीर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार चाइना आखिरकार ये क्यों करता है। आखिरकार हमें समझ में नहीं आता है 2020 में खासतौर पे बॉर्डर पे 1 लाख से अधिक सैनिक क्यों भेजा? ये क्या कारण था? हमने क्या किया था? आखिरकार हुआ क्या था? चाइना आखिरकार क्यों 1 लाख बॉर्डर पे सीमा पे अपना सेना भेजा? उसका कोई था पता नहीं चल रहा है। हमें अब एक काम करना होगा, चाइना का जो तमाम नीति है वो समझना होगा। चाइना के बारे में डीपली हम लोग को अब खुफिया जानकारी लेना होगा। चीन के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा। आखिरकार चाइना में हो क्या रहा है, चाइना का नेता हमारे लिए क्या सोचता है, आखिरकार किस बात पे वो नाराज होता है और किस बात पे सेना उतारता है। दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात तो यह है कि
एस जयशंकर जी ने सही बात बोला। आप ही सोचिए, मान लीजिए हमारा चाइना के साथ तो अभी कोई विवाद था ही नहीं, 2020 में कुछ नहीं था, लेकिन अचानक चाइना इतना सेना क्यों भेजा? बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि चाइना जब जब भी बॉर्डर पर, सीमा पर यानी कि अपना सेना भेजता है, तब तब चाइना के अंदर कुछ ना कुछ ग्रह क्लेश होता है, यानी कि तिब्बत में बहुत बड़ा क्रांति होता है। वहाँ पे लोग जुलूस निकल रहता है, वहाँ पे आज़ादी की मांग चलता रहता है, और लोग कह सकते हैं कि चीन सरकार के नाक में दम कर देता है और आर्मी को मार मार के पीटना शुरू कर देता है। और अंत में चाइना दुनिया को भटकाने के लिए और अपने लोगों को भटकाने के लिए खासतौर पे तिब्बत बॉर्डर पे अपना सेना भेजता है और भारत से माहौल खराब करता है और अंदर ही अंदर तमाम विद्रोह को कुचलता है। दोस्तों, ऐसा दुनिया के तमाम थिंक टैंक का मानना है कि जब जब भी भारत और चीन के सीमा पे कुछ होता है, उससे पहले चाइना में कोई बड़ा क्लेश होता है, विद्रोह छिड़ता है, और उसी विद्रोह को दबाने के लिए चाइना क्या करता है, बॉर्डर पर सेना भेजता है, और एक तरफ जहां भारतीय सैनिक के सामने में खड़ा होता है, दूसरी ओर विद्रोह कुचलता रहता है। दोस्तों, हो सकता है ये बात सच्चाई हो, और इसीलिए भारत अब सोच रहा है कि हम लोग को अब तिब्बतोलॉजी पे काम करना होगा, तिब्बत के बारे में जानना होगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ विद्रोह छिड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ लोग सरकार का समर्थन करता है, वहाँ पे कितना बदलाव आया है, और चाइना के लोग में तिब्बत के लोग में क्या अंतर है, किस प्रकार दोनों का रहन सहन है, और क्यों बार बार चाइना खासतौर पे सीमा पे सेना भेजता है, क्या कुछ तो वहाँ बड़ा कोई कारनामा नहीं हो रहा है। दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार अपने सैनिकों को बोल दिया है कि अब तिब्बतोलॉजी पे काम करो, और बड़ी बात तो यह है कि इंडियन आर्मी दिन रात एक करके तिब्बतोलॉजी पे काम करेगा। आप पूछेंगे भाई ये तिब्बतोलॉजी क्या होता है और क्यों काम करेगा? सिंपल सी बात दोस्तों, चीन के बारे में अब गहरा अध्ययन करना होगा हम लोग को। आखिरकार चीन में जो सरकार बनता है वो कैसे बनता है। वैसे भी दोस्तों कहा जाता है कि कम्युनिस्ट देश एक पहेली होता है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाता है। अमेरिका इतना बड़ा देश है, इतना खर्चा करता है, फिर भी आज तक चीन के बारे में सब कुछ समझ नहीं पाया है। दोस्तों, ये सच्चाई है, क्योंकि चाइना पूरी तरह से बंद है। वहाँ पे एक परिंदा ही पर नहीं मार सकता है बिना सरकार के सहमति से। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ विद्रोह हो रहा है, कहाँ कितना आदमी को चाइना ने मार दिया है, वहाँ पर सरकार कैसे बनता है, किस प्रकार से वहाँ पे लोगों पे अत्याचार होता है, सब कुछ अध्ययन करना होगा। और चीन का जो कमजोरी है वो हम लोग को पकड़ना होगा, और इसीलिए भारत ने तैयार किया है तिब्बतोलॉजी प्लान। दोस्तों, अब इंडियन आर्मी क्या करेगा? इंडियन आर्मी तो आप सबसे पहले चीन का भाषा सीखेगा, जो मैंडरिन भाषा है वो सीखेगा, और उसके बाद दोस्तों देखेंगे धीरे धीरे चीन के बारे में जो भी रिपोर्ट है, दुनिया के तमाम देशों ने छापा है, खासतौर पे जो थिंक टैंक ने तिब्बत के बारे में रिपोर्ट छापा है, उन सबसे रिपोर्ट लेगा। हो सकता है अमेरिकी थिंक टैंक भारत आगे बड़े बड़े स्पीच दे और सबको बताए कि तिब्बत में क्या हो रहा है, यानी कि तिब्बत का एक एक पॉइंट जानेगा, और जहां तक कोई समस्या होगा तो हो सकता है तिब्बत के आसपास खुफिया जानकारी इकट्ठा करेगा और सब कुछ लेगा, और चीन का नस पकड़ेगा, कमजोरी पकड़ेगा, और आने वाले समय में उसी नस पे प्रहार किया जाएगा, जिस प्रकार हम लोगों ने पाकिस्तान में प्रहार किया था और बांग्लादेश को अलग कर दिया था। सेम टू सेम दोस्तों, भारत सरकार उसी पे काम करने के लिए अपने आर्मी को तैयार होने के लिए बोल दिया है, और चाइना में हरकम मचा दिया है। और तिब्बतोलॉजी से कह सकते हैं कि अब यहाँ से तिब्बत की आज़ादी दोस्तों शुरू हो चुका है। देखेंगे आने वाले समय में तिब्बत की आज़ादी होके रहेगा दोस्तों, आज नहीं तो कल।